देखिए दोस्तों, अगर आप एक 12th पास एस्पिरेंट हो और 2025 में ही एक बढ़िया केंद्र सरकारी विभाग के अंदर नौकरी लेना चाहते हो तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए ये मौका चूकना नहीं चाहिए। ये ग्रैंड अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। जी हां दोस्तों, फिलहाल एक ऐसी ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी निकली हुई है जो कि आपको आने वाले 4-5 महीनों के अंदर एक बढ़िया सरकारी विभाग के अंदर नौकरी दिलाएगी, जहां पर आपको बढ़िया पर मंथ इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलने वाली है, जो कि अपने आप में सबसे यूनिक गवर्नमेंट जॉब है। जी हां दोस्तों, 2025 में इससे बेहतरीन इतनी यूनिक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी 12 पास वालों के लिए निकल ही नहीं सकती। दोस्तों, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, काफी लंबे टाइम के बाद कोई सिलेक्शन दिला देने वाली गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकल के आई है, तो भाई ये मौका हाथ से चूकना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। वैसे दोस्तों, इस वैकेंसी की रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से प्रोवाइड करा चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वैकेंसी के प्लस पॉइंट के बारे में कि भाई ये वैकेंसी सबसे यूनिक, सबसे बेहतरीन, सबसे हटके क्यों है, क्यों आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के इस वैकेंसी को प्रायोरिटी पे रख के इस वैकेंसी को टारगेट करके अभी से नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही इसी वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि भाई इस वैकेंसी की तैयारी कैसे करें, एग्जाम को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, कौन सी बुक से प्रिपेयर करें, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट को डिटेल के साथ समझिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं इतनी देर से जिस जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ा केंद्र सरकार का विभाग है, जिसके अंदर कनिष्ठ सचिवालय सहायक, इंग्लिश में बोले तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है, जो कि एक ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। वैकेंसी फिलहाल निकली हुई है, फॉर्म की लास्ट डेट, एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ क्लियर है, पूरा नोटिफिकेशन इसका जारी हो रखा है, फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। आगे आपको इंपोर्टेंट डेट्स भी बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में कि भाई क्यों ये वैकेंसी सबसे अलग है, सबसे बेस्ट है। देखिए दोस्तों, एक तो ये सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, मतलब यहां पर केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी प्री मेंस एग्जाम का यहां पर चक्कर नहीं है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, क्वालिफिकेशन केवल 12वीं पास है। इतने बढ़िया सरकारी विभाग के अंदर इतनी बढ़िया पोस्ट के ऊपर इतनी बढ़िया सैलरी आपको जस्ट 12th के बाद मिल जाएगी, तो सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स का मोस्ट वेलकम है इस वैकेंसी में। साथ ही फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलने वाला है। फॉर्म अप्लाई करने के मात्र 4 महीने के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में पूरी टाइमलाइन दे रखी है कि भाई फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या होगी, एग्जाम किस दिन किस डेट पर कंडक्ट कराया जाएगा, फाइनल मेरिट कब आपकी लग जाएगी, फाइनल ज्वाइनिंग कब हो जाएगी। मतलब आपके हाथ में सरकारी नौकरी मात्र 4 महीने के अंदर आ जाएगी। लेस कंपटीशन, साथ ही दोस्तों इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन काफी कम रहने वाला है। अब आप कहोगे कि भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी सरकारी वैकेंसी के अंदर कंपटीशन कम हो, इम्पॉसिबल। पॉसिबल है दोस्तों। आपने नोटिस भी किया होगा, अभी तक इस वैकेंसी के बारे में ज्यादातर जो गवर्नमेंट जो वैकेंसीज के बारे में जानकारी देते हैं ना, पोर्टल या फिर वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आई, जिसकी वजह से यहां पर कंपटीशन काफी कम रहने वाला है, क्योंकि एकदम नया विभाग है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि भाई विभाग कौन सा है, कौन सी वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। अभी तक अगर मैं बात करूं, जब से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू हुए ना, और अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, केवल 4300 के आसपास ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं। लास्ट डेट तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख ही फॉर्म भरे जाएंगे। ऐसा ही होता है, 3 साल पहले भी ये वैकेंसी निकली थी, टोटल फॉर्म ही यहां पर 48,000 भरे गए थे। तो कंपटीशन काफी कम रहेगा, सिलेक्शन के चांसेस काफी बेहतरीन है। इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। शुरुआत में आपको 40,000 रुपए महीना सैलरी देखने को मिलेगी, ये तो मैंने मिनिमम सैलरी लिखी है। इस विभाग के अंदर आपको 44,000 रुपए महीना तक की इस पोस्ट के ऊपर सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन देखने को मिल जाएगी। और अगले साल से 8वां पे कमीशन आ रहा है, तो सैलरी आपके ऐसे इंक्रीज हो जाएगी। इजी एग्जाम लेवल, एग्जाम बिल्कुल मक्खन आता है, एग्जाम बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैथ्स और इंग्लिश में मैं वीक हूं, तो भाई इस टाइप का एग्जाम आपके लिए ही है। मैथ्स नाम मात्र आता है, बच्चों का खेल है बिल्कुल, और सब केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है।
लेस कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती। मैं आपको बताऊंगा कितने नंबर पर इसकी कट ऑफ वगैरह जा सकती है। जो प्रोफाइल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सिलेक्शन होने के बाद काम बड़ा मजेदार है, आपको बताऊंगा। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, सिलेक्शन होने के बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको हायर रैंक के ऊपर, हायर पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाएगा, जहां पर आपकी सैलरी, ओहदा सब कुछ बढ़ जाएगा। और यहां पर आपको दो और एडिशनल चीजें बता दूं, इसके एग्जाम का सिलेबस बहुत ही इजी है, एकदम छुटकू सा एग्जाम सिलेबस है। चुटकियों में आप बहुत ही कम टाइम में सिलेबस को कवर कर लोगे। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल एसएससी एमटीएस की तरह पैटर्न बनाया गया है, तो यह भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गए इसके प्लस पॉइंट के बारे में। अब कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ये तो मैंने आपको बता दिया, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर कनिष्ठ सचिवालय सहायक की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती है। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें, मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 साल है, मैक्सिमम 28 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी 21 अप्रैल 2025 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एससी एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन बता चुका हूं, सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्कूल से, किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी नंबर के साथ अगर आपने 12वीं पास कर रखे है किसी भी साल में, तो भाई आप फॉर्म भर सकते हैं। बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि भैया कौन सी वैकेंसी है, फॉर्म कब से शुरू हुए हैं। फॉर्म इसके ऑलरेडी 22 मार्च से शुरू हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, 22 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 21 अप्रैल ही है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ऑफिशियली मई 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। नोटिफिकेशन में तारीख दे रखी है। स्टेज सेकंड जो आपकी कंडक्ट कराई जाएगी जून 2025 में होगी। और दोस्तों मोटा मोटा जुलाई 2025 तक फाइनल ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। तो मात्र 4 से 5 महीने के अंदर आपके हाथ में एक बढ़िया सरकारी नौकरी होगी। और बताइए आपको क्या चाहिए, मिल सकता है 2025 में इससे बढ़िया मौका। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10, 20, 50, 100 नहीं है, काफी बढ़िया वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। 209 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर निकली हुई है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लीजिए दोस्तों। इसका एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट फर्स्ट जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर है। 2 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे पार्ट फर्स्ट में, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। 50-50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। 100 नंबर के आपके दोनों सब्जेक्ट रहने वाले हैं। टोटली क्वेश्चन 100 होंगे। 200 नंबर का आपका पार्ट फर्स्ट का एग्जाम रहेगा। 60 मिनट के पास टाइम रहेगी आपके पास। और एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यह भी इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फेज फर्स्ट के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। ये जो 200 नंबर होंगे फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। तभी मैंने शुरू में बोला था, अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स में मैं वीक हूं तो भाई ये फॉर्म आपको भरना चाहिए, क्योंकि मैथ्स केवल क्वालिफाइंग नेचर है। 50 बिल्कुल बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चन आएंगे, एडवांस मैथ का तो नामो निशान भी नहीं आएगा। टफ क्या चीज होती है इसके एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम रहेगा। पार्ट 2 एग्जाम जो है वो भी सेम डे पर ही होगा। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगे। 50-50 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट से आएंगे। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए 150-150 नंबर के दोनों सब्जेक्ट हो जाते हैं। टोटल 100 ही क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के अंदर। 60 मिनट का टाइम, 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो भाई जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना, वो केवल पार्ट 2 एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। ये कितने नंबर का है, 300 नंबर का था। तो भाई कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बनेगी 300 नंबर में से, जिसके बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। ये जो 200 नंबर है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, एसएससी एमटीएस की तरह। फाइनल सिलेक्शन के बेसिस पर होगा। अब दोस्तों एक बार यहां बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम की आपको तैयारी करनी कैसे है। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, बहुत ही इजीली आप इसको कवर कर सकते हो। तो भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पीडीएफ फॉर्मेट में पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। बात रही कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें, आपको कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बहुत ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह परचेज करने की जरूरत है, ना ही आपको बहुत ही महंगी महंगी मोटी मोटी नई बुक परचेज करने की जरूरत है। हमारी खुद की चारों सब्जेक्ट की ये करियर मैगजीन अवेलेबल है, जो कि बुक नहीं है, करियर मैगजीन है। बाइलिंगुअल है, आप देख सकते हैं, मैथ्स की भी है, साथ ही रीजनिंग की भी है, जनरल अवेयरनेस भी है और इंग्लिश भी है। बहुत ही कम
टाइम के अंदर आप पूरा सिलेबस इन करियर मैगजीन के साथ कवर कर सकते हो। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं, चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप इन करियर मैगजीन के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सिलेबस भी आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कहोगे कि भैया जनरल अवेयरनेस इस एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि 50 क्वेश्चन अकेले जनरल अवेयरनेस से ही आ रहे हैं, तो जनरल अवेयरनेस को कहां से प्रिपेयर करें? लो भाई, जनरल अवेयरनेस का भी सॉल्यूशन आपको दे देता हूं। आप देख सकते हैं हमारी खुद की सामान्य ज्ञान की बुक है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके एकदम डिटेल के साथ दे रखा है। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है और सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके वन लाइनर क्वेश्चन भी आंसर की के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट आप इस बुक से कवर कर सकते हो। ये हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस है विद आंसर की। तो भाई एडवांस लेवल की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर आपको हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर, हर एक चीज बिल्कुल डिटेल से कवर करिएगा। पहले थ्योरेटिकल अपना पोर्शन क्लियर करिएगा, उसके लिए आप लेक्चर वगैरह ले सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थ्योरेटिकल बुक से पढ़ सकते हो और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप एडवांस लेवल तक पहुंच सके। क्लियर है? एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की कोशिश करिएगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, एग्जाम आपका आ चुका है, महीने के अंदर ही है। तो डेली कम से कम 7 से 8 घंटा डेडिकेटेडली इस एग्जाम की प्रिपरेशन को देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। क्लियर है? और बहुत ज्यादा आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा रीजनिंग के सभी टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स के भी सभी टॉपिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट से बेसिक ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये दोनों सब्जेक्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है। फाइनल कट ऑफ जो बनेगी वो इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर बनने वाली है। क्लियर है? तो भाई जो बुक्स मैंने आपको रिकमेंड करी सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न के ऊपर सभी बुक्स अवेलेबल है। स्टेज सेकंड जो है वो आपके टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है और जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है जहां पर इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है, हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो क्योंकि पहले एग्जाम है, उसके बाद जून महीने के अंदर आपका टाइपिंग है, तब तक आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लेना या फिर इंग्लिश की, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। सैलरी वगैरह आपको ऑलरेडी मैंने बता दी है। सैलरी आपको यहां पर मिलने वाली है लगभग 42,000 रुपए के आसपास इनिशियल इनहैंड सैलरी है। जॉब प्रोफाइल, आपको काम क्या करना पड़ेगा? आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है। कोई भी फील्ड या फिर फिजिकल ड्यूटी आपकी नहीं होगी। मस्त 9 to 5 की ये जॉब आपकी रहने वाली है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे। फॉर्म फीस के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए, एससी, एसटी, पीएच, फीमेल्स की यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों ये है वो आपकी बेहतरीन सी प्यारी सी वैकेंसी। अब आप पूछोगे कि भैया फॉर्म कहां से अप्लाई करें? तो भाई फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ पढ़ सकते हो। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? बाकी सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।